Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanpur. Students, पिछले वीडियो में हमने जो लेसन पढ़ा था वो हमने लिया था क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़, और इसमें जो हमारा टॉपिक था वो था द शैडो। ये एक पोइम है। स्टूडेंट्स, हमने इस पोइम को कंप्लीट पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि शैडो जो हमारी परछाई है वो हमेशा हमसे सट कर रहती है, हमसे चिपक कर रहती है। हम कहीं भी जाएंगे तो वो झट से पहले पहुंच जाती है। अगर हम बेड पर बैठेंगे तो वो हमसे पहले बेड पर बैठ जाएगी। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारी शैडो हमारे साथ नहीं होती है। तो हमने इस पोइम को कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है इसके क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम। ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है या इसको बोलने वाला कौन है। ए लिटिल बॉय इज द स्पीकर ऑफ द पोइम। एक छोटा लड़का इस पोइम का स्पीकर है, या हम ये भी कह सकते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन इज द स्पीकर ऑफ द पोइम। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर्स इन द पोइट्स शैडो। पोइट्स की शैडो में हमें कौन कौन सी बदलाव देखने को मिलते हैं इस पोइम में। द पोइट्स शैडो sometimes becomes bigger and sometimes it is so small as if there is none of it। पोइट्स शैडो में हमें पता चलता है, ये जो उसकी शैडो पोइम है, कि जो परछाई है, हमारी जो परछाई है वो कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आसमान छूने लगती है झट से, और कभी इतनी छोटी हो जाती है कि नज़र भी नहीं आती है कि जैसे है ही नहीं है। What does the speaker think of his shadow in stanza 3? स्टेंजा 3 में स्पीकर अपने शैडो के बारे में क्या सोचता है। ये है स्टेंजा 3। तो स्टेंजा 3 में स्पीकर है वो शैडो से क्या सोचता है, शैडो के बारे में क्या सोचता है। In stanza 3, the speaker thinks that his shadow is a coward. स्टेंजा 3 में स्पीकर सोचता है कि जो उसकी शैडो है, उसकी परछाई है, वो एक कायर है जो कि डर कर उसके साथ चिपकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, What did the speaker find one morning before the sun was up? एक सुबह जब सूरज भी नहीं निकला होता है तो पोइट को क्या पता चलता है, द स्पीकर को क्या पता चलता है। वन मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप द स्पीकर फाउंड दैट ही हैज लेफ्ट हिज शैडो इन हिज बेड इन फास्ट स्लीप। एक सुबह जब सूरज भी नहीं निकला होता है तो पोइट्स को ये पता चल जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि जो उसकी शैडो है वो उसके साथ नहीं है और वो बेड में गहरी नींद में सोई हुई है। कहने का मतलब है कि जो हमारी शैडो है वो तब ही नज़र आती है जब वो किसी प्रकार की लाइट में, उस पर किसी प्रकार की लाइट पड़ेगी या रोशनी होगी। वाई इज शैडो फनी। जो शैडो है वो मज़ेदार क्यों है या हास्यजनक क्यों है। The shadow is funny because sometimes it grows taller and sometimes it is so small। क्योंकि जो हमारी परछाई है वो कभी इतनी बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, और कभी बिल्कुल छोटी हो जाती है, बिल्कुल लघु रूप में हो जाती है तो नज़र भी नहीं आती है, और कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि आसमान छूने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है लैंग्वेज वर्क में अब हम पढ़ेंगे, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द ऑपोजिट इन कॉलम बी।
कॉलम ए को कॉलम ए के साथ मिलाएंगे, लेकिन इसमें कॉलम ए में इसके ऑपोजिट हैं कॉलम बी में दिखाए हुए। तो कॉलम ए को पहले हम पढ़ेंगे। कॉलम ए में दिखाया गया है फ़नी। फ़नी का मतलब होता है हास्यजनक, मज़ेदार चीज़, मजाकिया जिसको बोलते हैं। फॉल मैंने गिरना या गिराना। प्रॉपर होता है सही ढंग से, समटाइम्स कभी कभार। फूलिश होता है बेवकूफ़। टाल होता है लंबा या ऊंचा। कॉर्जियस होता है साहसी। फास्ट होता है तेज। अस्लीप होता है नींद में। क्लोज होता है बंद। अब हम बी में इसके ऑपोजिट पढ़ेंगे, लेकिन हमें इसके उनको ए से बी को क्या करना है, मिलाना है जो इससे मेल रखते हो। कॉलम बी में हम पढ़ेंगे अवेक। अवेक होता है जागना। शॉर्ट होता है छोटा। ऑफन होता है अक्सर। इम्प्रॉपर होता है गलत ढंग से या सही ढंग से नहीं। सीरियस होता है जो मजाक के बगैर। वाइज होता है चतुर, चालाक या अक्लमंद। स्लो होता है धीमा। राइस होता है उठना। ओपन होता है खोलना। काउडली होता है डरपोक। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। फ़नी के साथ हम किसको मैच करेंगे? फ़नी के साथ मैच जो होगा, फ़नी के साथ जो मैच होगा वो होगा सीरियस नंबर 1। फॉल होता है गिराना या गिरना, तो इसके साथ आएगा राइज 2 नंबर। प्रॉपर के साथ आएगा इम्प्रॉपर। प्रॉपर होता है सही ढंग से। इम्प्रॉपर होता है सही ढंग से नहीं। समटाइम्स होता है कभी कभार। और ऑफन होता है अक्सर, जो अक्सर होता हो। फूलिश होता है बेवकूफ़। और वाइज होता है अक्लमंद। 5 नंबर 5 इसके साथ जोड़ेंगे हम। टाल होता है लंबा। और शॉर्ट होता है छोटा। ये 6 इसके साथ आएगा। कॉर्जियस होता है साहसी। और इसके साथ आएगा कावर्डी डरपोक। फास्ट होता है तेज। और स्लो होता है धीमा। अस्लीप होता है सोया हुआ। और अवेक होता है जागना। नंबर 9 आएगा इसके साथ। और लास्ट है क्लोज होता है बंद करना। और ओपन होता है खोलना। 10 इसके साथ करेगा मैच। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही ढंग से मैच कर दी हैं। फ़नी के साथ मैंने आपको बताया सीरियस आएगा। फॉल के साथ आएगा 2 नंबर राइज आएगा। प्रॉपर के साथ इम्प्रॉपर। समटाइम्स के साथ ऑफन आएगा। पुलिस के साथ आएगा वाइज। टाल के साथ आएगा शॉर्ट। कॉर्जियस के साथ आएगा कावर्डली। फास्ट के साथ आएगा स्लो। स्लीप के साथ आएगा अवेक। और क्लोज के साथ आएगा ओपन। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2 पार्ट है। राइट डाउन वर्ड्स रिदमिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें रिदमिक वर्ड को बताना है। एक वर्ड की हमें क्या दी गई है, एग्जाम्पल बताई गई है। जैसे बॉल है, कॉल है, टॉल है और फॉल है। हमें यहाँ पर रिदमिक वर्ड माने हैं इनके, जो हमें दिखाए गए और आगे डैश दिखाए गए हैं। अब इसी तरह रिदमिक होता है जो लय में चले, एक लय में चले। यहाँ पर पहला हमें करके भी दिखाया गया है बॉल, कॉल, टॉल और फॉल, यानी कि जो एक सुर में एक लय में बोले जाते हैं। तो हमारा जो पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है? 2 से। फाउंड के लिए हम लिखेंगे बाउंड, WOUND बाउंड। राउंड, ROUND राउंड। साउंड, SOUND साउंड, यानी कि रिदमिक वर्ड हमें बताने हैं जो एक लय में चलें। शाइन होता है बाइन, माइन। नाइन भी हम कह सकते हैं जो रिदमिक वर्ड हूँ। स्लो होता है ग्लो,
ब्लो, स्नो, ये सब क्या है रिदमिक वर्ड जो एक लय में चल रहे हैं। सी का हो गया बी, शी, ट्री, जहाँ पर हो गया प्री जो रिदमिक वर्ड हो। वे का हो गया से, में, और हम लिखेंगे यहाँ पर पे। ये सब क्या है, ये सब रिदमिक वर्ड हैं जो एक लय में चलते हैं। जैसे बाउंड, फाउंड है तो इसका हमने लिखा बाउंड, राउंड, साउंड। शाइन का बाइन, नाइन, बाइन, माइन, नाइन। स्लो का लिखा ग्लो, ब्लो, स्नो। सी का लिखा बी, ट्री, ट्री। वे का लिखा से, में, पे। और ये सब क्या है रिदमिक वर्ड हैं। तो डी स्टूडेंट, आज की जो आपका जो लेसन है ये बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया लेसन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।